नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों जरा आप कैप्शंस में इस तस्वीर को देखिए। ये बॉलीवुड के नंबर 1 राइटर में से एक है, प्रोड्यूसर में से एक है, डायरेक्टर में से एक है और तो एक्टर भी है, फिल्मों में भी एक्टिंग करते हैं। और इन भाई साहब का नाम है अनुराग कश्यप, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई है। सत्या मूवी से एज अ स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे अपने करियर की शुरुआत करने वाले अनुराग कश्यप ने कई सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। गुलाल फिल्में बनाई है, देव डी जैसे फिल्में बनाई है, रमन राघवन जैसे फिल्में बनाई है, मनवर्जिया जैसे फिल्में बनाई है। और उसके बाद सबसे इनकी मोस्ट एम्बिशन जो फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। यानी शानदार फिल्में बनाने के बाद बहुत से टाइम पर उन्होंने बॉलीवुड में राज किया, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। पर एक टाइम इनको लगा कि बॉलीवुड में अब कंटेंट बेस्ड पे फिल्में नहीं बनती है, तो उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया और साउथ मूवी की ओर शिफ्ट हो गए। मामला समझ में आता है, आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपको जहां कंफर्टेबल लगता है आप वहां जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट 25 अप्रैल को एक फिल्म रिलीज होने वाली दोस्तों, जिसका नाम है फुले। ये फिल्म भारत के महात्मा ज्योति फुले एंड सावित्रीबाई फुले के लाइफ पर बेस्ड है। लेकिन कहानी क्या है दोस्तों कि जब ये फिल्म को रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ कट्स लगाए गए, कुछ भाषाओं को आगे पीछे करने को कहा गया, तो इनका जो मिजाज है और दिमाग है वो गर्म हो चुका है। यानी इतना गर्म हो चुका है, सबसे पहले इन्होंने सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया को बहुत सारी बातें सुनाई, अपनी मन की जो भड़ास है वो पूरी भड़ास निकाल दी है और सारी इस तरीके से बातें की है कि अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, जब देश में कास्ट यानी कि जातिवाद सिस्टम नहीं है, तो आप इस फिल्म में किस जातिवाद शब्द को लेकर इतने परेशान हैं, क्यों इतने सारे कट्स लग रहे हैं। यानी जमकर उन्होंने सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया को बातें सुनाई है, अपनी भड़ास जो है निकाली है। ठीक है, चीज़ें समझ में आती है। आपको लगता है कि फिल्में आपके अकॉर्डिंग है या आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग है, तो उसको जल्द से जल्द रिलीज करनी चाहिए और उसका प्रमोशन किस तरीके से करेंगे ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपका अपना अलग पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मामला यहाँ तक होता है, समझ में आता। इसके बाद ये भाई साहब यहाँ नहीं रुके, इन्होंने भारत के ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण जाति पर लेकर कई सारी टिप्पणी कर दी। इतनी भयंकर तरीके से टिप्पणी की कि इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो भारत के ब्राह्मणवाद पर यूरिन जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अगर आपका कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है या डिले हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को टैकल करिए। लेकिन इस देश में इतने टॉलरेंस चीज़ें हैं कि आप सीधे देश के ब्राह्मणवाद पर, देश के जातिवाद पर यूरिन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और मामला जब बढ़ता है पूरे देश में, जब बहुत सारी बातें होने लगती है, आपकी फैमिली को जब डिफरेंट कंडीशन से आपको कहीं ना कहीं थ्रेट्स किए जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद आप माफ़ी मांग लेते हैं। या किसी चीज़ को हिट करने का एक फार्मूला है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना, क्योंकि अनुराग कश्यप का पहले से भी बहुत से कंट्रोवर्सी है, कई सारी चीज़ों से इनकी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो ये कंट्रोवर्सी ये कोई नया नहीं है कि अनुराग कश्यप के साथ ये कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है। लेकिन देश के ब्राह्मणवाद पर, देश की जातिवादी पर आप उंगली उठाते हैं, ये आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। लेकिन शब्दों का चयन, शब्दों की जो मापदंड है वो किस तरीके से आप प्रयोग करते हैं, एक एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे आपको शोभा नहीं देता। ये देश की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की इतनी शक्ति है कि आप सनातन परंपराओं के मानने वाले ब्राह्मणवाद पर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो आप देश के दूसरे समुदाय, पंथ, संप्रदाय के ऊपर ऐसी बातें नहीं करते। अगर करते तो अब तक बहुत सारी बातें हो चुकी होती। क्योंकि देश की डेमोक्रेसी है कि कहीं पे घर जलता है तो कहीं पे गाड़ियां जलती है, कहीं पे सड़कों पर खुलेआम लोगों को मारा जाता है। ये देश का डेमोक्रेसी है और सनातन परंपरा के लोग का टॉलरेंस सिस्टम है, जिससे लोग सहन शक्ति कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ा सा इस बात को मैं बताना था कि अनुराग कश्यप की जो कंट्रोवर्सी है ब्राह्मणवाद को लेकर है, उन चीज़ों पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे आपसे कि अनुराग कश्यप ने किन किन बातों से लेकर पहले भी इनकी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। फुले मूवी जब रिलीज होने में टाइम लगी और 25 अप्रैल को जब फिल्म को रिलीज की जाएगी, तो अनुराग कश्यप ने कई सारी जो भड़ास है वो निकाली। उन्होंने दूसरे तौर पर यह भी कहा कि पंजाब 95, 30 एंड धड़क 2 जैसे फिल्में अब तक रिलीज ही नहीं हो पाई, क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी कोई कास्ट सिस्टम लगाया गया और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज नहीं की। हालांकि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी इन्होंने ब्राह्मणवाद पर दी है, उसके बाद भारत के टॉप लिरिक्स राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इनको सीधे तौर पे ओपन चैलेंज दिया और इनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनको करारा जवाब दिया। कैप्शन में देखिए कि क्या क्या बातें मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इन पर कही है और सीधे तौर पे उनको पूरा टारगेट किया। अनुराग कश्यप पे इनका टारगेट था। उसके बाद उन्होंने 21 ब्राह्मणों के नाम गिनाए और इन सारी चीज़ों को अपनी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और कई सारी बातें हुई हैं जो कैप्शन में मैंने आपको दिखाया, आपने इन चीज़ों को पढ़ा भी होगा।
लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ तक समाप्त नहीं होती, क्योंकि अनुराग कश्यप की पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वो लगातार सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया से झगड़ते रहते हैं, कंट्रोवर्सी उनके साथ होती है, उनके साथ उनकी बातों का तोल मोल ऊपर नीचे होता है। तो कभी मी टू कैंपेन में उनका नाम घसीटा जाता है। एक एक्ट्रेस ने उनको कहा था कि वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट उन पर आरोप लगाए थे मी टू के तौर पे, तब कई लोगों ने इनका समर्थन भी किया था। तो कई जगहों पे इनके एफआईआर होने की बात हुई थी अनुराग कश्यप के ऊपर इस बात को लेकर, यानी मी टू के साथ भी इनका कंट्रोवर्सी भी रहा। फिर 2022 में अनुराग कश्यप वर्सेस विवेक अग्निहोत्री, ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा इनका वॉर देखने को मिला। दोनों एक दूसरे पर कई सारे आरोप लगाते गए, यानी ये मामला काफी लंबा खींचा और काफी लंबा खींचने के बाद शायद धीरे धीरे मामले में जो है बर्फ जमती नजर आई थी। लेकिन जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने हाल फिलहाल में अपने स्टेटमेंट दिए, अपने कॉमेंट्स दिए ब्राह्मण बात पर, और जब ये बातें फैल गई तब उनको माफी मांगना पड़ा, और माफी मांगने के बाद फिलहाल मामला थोड़ा सा शांत नजर आता हुआ दिखता है। लेकिन दोस्तों जब 25 अप्रैल को फिल्म रिलीज होगी उसके बाद आगे की कहानी पता चलेगा कि आगे इस कहानी क्या है और फिल्म में ऐसा क्या था कि जिससे कई सारे लोगों को आपत्ति थी, और उसी आपत्ति को लेकर अनुराग कश्यप भड़क गए थे कि देश में जब कास्ट सिस्टम नहीं है तो बाकी लोगों को आपत्ति क्यों है, और उनको लेकर उन्होंने कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया था। खैर दोस्तों 25 अप्रैल के बाद हमें पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले की जड़ क्या थी और क्या नहीं थी। हालांकि बहुत से लोगों ने स्पेशल स्क्रीनिंग देखी होगी तो उनको चीज़ें इस बात समझ में आई होगी, लेकिन दोस्तों उन चीज़ों के लिए हमें वेट करना पड़ेगा थिएटर के लिए। जब 25 अप्रैल को थिएटर में ये फिल्म रिलीज होगी तब बाकी की सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। खैर दोस्तों इस वीडियो पे इतना बताना था कि अनुराग कश्यप लगातार अपनी कंट्रोवर्सी से रहते हैं, और हालांकि फिलहाल जो कंट्रोवर्सी है इस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अगर माफ़ी मांग ली है तो मामला वही धीरे धीरे शांत हो जाएगा, और हम किसी भी तरीके से किसी भी कास्ट सिस्टम पर कमेंटबाजी का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि देश जो है एकता पर, शक्ति पर बात पर चलती है, और देश को यूनाइट होने के लिए हमें कास्टिंग सिस्टम से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों अब वक्त हो गया नेक्स्ट वीडियो का, कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।